Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine and doing well at your home. Students, today we will start a new chapter of your EVS book, Animal Shelter. It is the ninth chapter of your EVS book, and in this chapter we will discuss about different type of animals and their habitats. Yes, beta. Different type of animals. It means to say land animal, water animal, and both and those animal who are live in both places. It means to say land as well as water. Okay. हम लोग बेटा इसमें डिस्कस करेंगे मतलब दोनों टाइप के एनिमल, तीनों टाइप के एनिमल्स के बारे में इवन। ठीक है, लैंड एनिमल यानी ज़मीन पर रहने वाले, पानी में रहने वाले, और वो एनिमल जो ज़मीन और पानी दोनों में रहते हैं उनके बारे में। ठीक है, और उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करें और उनके शेल्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनके शेल्टर्स कौन कौन से हैं, मतलब किस किस शेल्टर में वो रहते हैं, किस टाइप के। जैसे कि अगर हम एक लायन की बात करें तो लायन किस में रहता है, एक डेन में यानी गुफा में रहता है। ठीक है, उसके बारे में। और एक रैबिट की बात करें तो एक रैबिट जो है एक होल में रहता है, जो कि मतलब वो डिग करता है कहाँ पर, जो अर्थ जो अपनी लैंड होती है ना, इसके अंदर यानी सॉइल के अंदर डिग करता है, गड्ढा खोदता है और फिर अपना एक होल बनाता है, उस होल के अंदर रहता है। और जैसे एक जिराफ होता है, जिराफ कहाँ रहता है, ट्री के नीचे रहता है। मंकीज ट्री के ऊपर रहते हैं। इस टाइप से जो एनिमल्स हैं जो जहाँ पर रहते हैं उनके बारे में। और अगर हम वाटर एनिमल्स की बात करें, जैसे कि फ़िश हो गई। फ़िश कहाँ रहती है बेटा, फ़िश रहती है कि वाटर के अंदर, पानी के अंदर। हाँ, और टर्टल, अगर हम लोग टोटाइस की बात करें, क्रोकोडाइल की बात करें इवन, तो ये कहाँ रहते हैं बेटा, ये वाटर वाटर में यानी कि पानी में रहते हैं, एज वेल एज लैंड पे, ज़मीन पर भी रहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग किसी बर्ड की बात करें, स्पैरो वगैरह की, ये लोग तो कहाँ रहती है, ट्री पर रहती है, ब्रांचेस पर, और ये लोग फ्लाई करती हैं, इन सब करती हैं वगैरह वगैरह। जो भी है हम इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यस बेटा, चैप्टर नंबर 9, एनिमल शेल्टर। एनिमल शेल्टर हमारा 9 चैप्टर है। ठीक है, yes, recite the poem given below, underline any 3 value word। ठीक है, यस बेटा, ये पोएम दी है, इसको हम लोग को मतलब वो करना है, पढ़ना है, दोहराना है। ठीक है, और अंडरलाइन करना है 3 वैल्यू वर्ड्स को। ठीक है, वंस आई वॉज अ लोनली डॉग लुकिंग फॉर अ होम। आई हैड नो प्लेस टू गो, नो वन टू कॉल माई ओन। And then one day I heard a voice, gentle, kind, and sweet. Yes, बेटा, 3 वैल्यू यानी कि 3 वैल्यू वर्ड्स। सबसे पहला वैल्यू वर्ड क्या होगा, जेंटल, काइंड और स्वीट। ठीक है, एन आर्म सो सॉफ्ट रीच्ड आउट मी एंड टुक मी ऑफ माई फीट। नो वन अगेन विल हर्ट यू, ही विस्पर्ड टू मी टू इन माई ear. You will have a home to call your own, where you will have no fear. यस बेटा, ये एक डॉग की कहानी, मतलब एक डॉग बता रहा है। वो क्या बोल रहा है कि वंस आई वॉज अ लोनली डॉग, पहले मैं क्या था, एक लोनली अकेला डॉग था। मतलब कि ऐसा कुत्ता था जो बेचारा कुत्ता बोलते हैं या स्ट्रीट डॉग बोलते हैं। ठीक है, ऐसा डॉग था। लुकिंग फॉर अ होम, और क्या ढूंढ रहा था बेटा, मैं एक घर ढूंढ रहा था, मतलब कि मुझे एक घर चाहिए था जहाँ पर मैं रह सकूँ। आई हैड नो प्लेस टू गो, नो वन टू कॉल माई ओन, मतलब कि मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर मैं जा सकूँ, मतलब, और मेरे पास कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे मैं अपना कह सकूँ। वो कुत्ता बोलता है, 1 ईयर डॉगी बोलता है कि उसके पास कोई घर नहीं था पर्टिकुलर। जैसे हमारा घर होता है ना, जैसे आपके पापा ऑफिस जाते हैं, मम्मा जाती हैं कहीं पर, या आप स्कूल जाते हो, तो आप लोग सोचते हो कि फाइनली हमें अपने घर जाना है। तो ये डॉग वही बोल रहा है कि मेरे पास ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर मैं जा सकूँ, कोई ऐसा इंसान नहीं था, यानी कि कोई इसका मालिक नहीं था जिसे मैं कहूँ कि ये मेरा मालिक है, मुझे बहुत प्यार करता है। एंड देन वन डे, और फिर एक दिन, आई हर्ड अ वॉइस, मैंने एक प्यारी सी आवाज़ सुनी। कैसी, जेंटल, यानी कि एक ऐसी आवाज़ जो मतलब अच्छी मीठी सी आवाज़ सुनी। ठीक है, काइंड, जो मतलब अच्छे दिल वाली, दया वाली आवाज़ सुनी, मीठी मीठी प्यारी प्यारी आवाज़ सुनी, कहने का मतलब। ठीक है, एंड आर्म सो सॉफ्ट, और उसने जब मुझे बाहों में लिया, उसने जब मुझे गोद में उठाया, जो बच्चा था या जो भी था, तो उसके हाथ इतने सॉफ्ट थे, मुझे अच्छा महसूस हुआ। रीच्ड आउट टू मी एंड टुक मी ऑफ माई फीट, वो मेरे पास आया और मुझे मतलब पूरा गोद में उठा लिया, मेरे फीट से उठा के, मतलब मुझे पूरा गोद में उठा लिया अपने पैरों से। नो वन अगेन विल हर्ट यू,
कोई अब तुम्हें दोबारा हर्ट नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ही विस्पर्ड इन माई ईयर, उसने मेरे कानों में धीरे से बोला कि अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, इस टाइप से। यू विल हैव अ होम टू कॉल योर ओन, अब तुम्हारे पास अपना एक घर होगा जिसे तुम अपना घर कहोगे कि मेरा घर है वो, ठीक है। वेयर यू विल हैव नो फियर, जहाँ पर तुम रहोगे और कोई डर नहीं होगा तुम्हें वहाँ पे। यस बेटा, ये एक डॉग की कहानी, मतलब एक स्ट्रीट डॉग को जब एक घर मिल जाता है, यानी वो पेट में कन्वर्ट हो जाता है, तब की कहानी, तब की पोएम है। Like human beings, animals also need a shelter to protect themselves from the weather and predators and protect their young ones. यस बेटा, जैसे कि ह्यूमन बींग्स है बेटा हमारे, यानी ह्यूमन बींग्स मतलब हम लोग हैं जैसे, ठीक है। ह्यूमन बींग्स की तरह एनिमल्स को भी एक शेल्टर की ज़रूरत होती है। शेल्टर मतलब घर जिसमें वो रह सके, ठीक है। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, किससे? वेदर से, यानी क्लाइमेटिकल कंडीशन से, यानी कि जो वातावरण में जैसे सर्दी गर्मी बरसात होती है उनसे अपने आप को बचाने के लिए। एंड प्रिडिक्टर्स क्या होते हैं बेटा? यानी कि जैसे दूसरे जानवर जो हमारे दुश्मन है, जो हम पे अटैक करने वाले, उनसे बचने के लिए। एंड टू प्रोटेक्ट देयर यंग वंस, और अपने बच्चों को बचाने के लिए, क्योंकि उनके बच्चों को जैसे जो एक बर्ड है, बर्ड का बच्चा, उसको कोई स्नेक आके खा जाए, इस तरह से अपने बच्चों को बचाने के लिए भी उनको किसकी ज़रूरत होती है? एक घर की ज़रूरत होती है। एनिमल्स लिव इन वेराइटी ऑफ होम्स, एनिमल्स अलग अलग टाइप के घरों में रहते हैं। फ्रॉम होल इन द ग्राउंड, यानी कि जो मतलब ज़मीन में जो होल होता है उसमें रहते हैं। टू केव्स, कुछ किस में रहते हैं? गुफाओं में रहते हैं। नेस्ट यानी घोंसलों में रहते हैं। नेस्ट ऑन ट्रीज, यानी पेड़ पे जो घोंसले होते हैं उनमें रहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह बेटा मतलब कि मतलब कि काफ़ी सारे एनिमल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं। हर एनिमल के बहुत सारे मतलब हर एनिमल का अलग अलग टाइप का घर होता है। लेट अस लर्न अबाउट सम प्लेसेस वेयर एनिमल लिव, चलो हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, उन जगहों के बारे में जहाँ एनिमल रहते हैं। यस बेटा, एनिमल ऑन लैंड, अगर हम लैंड एनिमल्स की बात करें तो बियर्स होते हैं ना जो बेटा, भालू मतलब, ठीक है। बियर्स, लायंस एंड टाइगर्स लिव इन केव्स और डेन, जो बेटा शेर होते हैं, ये सॉरी शेर होते हैं, चीता होता है, चीता बाघ जो भी होता है वो होते हैं, भालू होते हैं, ये सब कहाँ पे रहते हैं बेटा? केव्स में, गुफाओं में, या फिर केव बोल दो या फिर डैन बोल दो, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, यानी ये गुफाओं में रहते हैं। एनिमल्स लाइक स्क्वायरल्स, ठीक है, मोल्स, रैबिट्स, स्नेक्स एंड अर्थवॉर्म लिव इन किसमें? लिव इन बोरोज और होल्स अंडर द ग्राउंड। जैसे बेटा स्क्वायरल मतलब गिलहरियाँ, ठीक है। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे स्क्वायरल होगी, गिलहरियाँ हो गई, मोल हो गए, चूहे टाइप के होते हैं ना मोल्स, वो। रैबिट्स यानी खरगोश हो गए, स्नेक्स यानी सांप हो जाते हैं। अर्थवॉर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? केंचुए हो जाते हैं। ये सारे के सारे बेटा किस में? हाँ, ये सारे के सारे बेटा किस में रहते हैं? ये जो मतलब ये क्या बोलते हैं, ज़मीन के अंदर गड्ढे होते हैं ना, यानी कि बोरोज मतलब यानी होल्स, यानी कि जो ज़मीन के अंदर जो गड्ढे कर देते हैं, होल कर देते, छेद कर देते, उसमें रहते हैं। जैसे देखो बेटा इन्होंने बनाया हुआ एक बहुत अच्छा, ये ज़मीन के अंदर छेद करके और इसके अंदर अंदर जाके रहते हैं, ठीक है। यानी कि ग्राउंड के अंदर जो छेद होता है उसमें रहते हैं। एलिफेंट्स यानी कि हाथी, जेब्रास यानी क्या बोलते हैं इसको? जेब्रा को बेटा शायद जेब्रा ही बोलते हैं हिंदी में भी, ठीक है। हाथी, जेब्रा, जिराफ, ये सारे के सारे इनका शेल्टर क्या होता है? ट्री के नीचे, ये सब पेड़ के नीचे रहते हैं, ठीक है। यस, ट्री आर अ होम ऑफ मैनी एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड monkeys। यस बेटा, जो पेड़ होता है वो भी बहुत सारे एनिमल्स का घर होता है, यानी कि पेड़ घर बहुत सारे कैसे हुए? कुछ पेड़ के ऊपर रहते हैं, कुछ पेड़ के नीचे रहते हैं। जैसे अभी बताया एलिफेंट और जिराफ वगैरह पेड़ के नीचे रहते हैं, और मंकीज, बर्ड्स, ठीक है, ये सारे के सारे किस पे रहते हैं? पेड़ के ऊपर रहते हैं। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स, स्नेक यानी सांप, और लिजर्ड्स ऑल्सो लिव ऑन ट्रीज समटाइम्स, वो भी कभी कभी पेड़ के ऊपर रहते हैं। बेटा जो घरों में पाई जाने वाली छिपकलियाँ हैं वो तो वॉल पे रहती हैं, दीवारों पर,
बट जो बाहर वाली छिपकलियाँ होती हैं वो या तो रॉकी प्लेस होता है ना, रॉक्स वगैरह पत्थर वगैरह उनके पास, अदरवाइज ट्रीज़ पर पाई जाती हैं। ठीक है। और स्नेक्स भी नॉर्मली या तो झाड़ियों में या फिर ट्रीज़ पर भी पाए जाते हैं कुछ स्नेक्स। स्क्वेरल्स कलेक्ट देयर फूड एंड स्टोर दैम इन अ ट्री वेयर दे लिव। यस बेटा, गिलहरियाँ होती हैं ना जो, वो क्या करती हैं, अपना फूड को कलेक्ट करती हैं और उसको स्टोर कहाँ करती हैं, पेड़ पर जहाँ पर वो रहती हैं। यानी कि पेड़ के ऊपर रहती हैं नॉर्मली, और पेड़ के आसपास ही कहीं होल बना लेती है, उसके अंदर भी रहती हैं गिलहरियाँ। तो वो जहाँ पर रहती हैं वहाँ पर अपना जो फूड है उसको स्टोर करती हैं। Owls make their homes in old hollow out trees. यस बेटा, होलोड होल ट्री कौन से होते हैं बेटा, मतलब कि आउल्स जो हैं वो अपना घर कहाँ पे बनाते हैं, जो पुराने पेड़ के खोखले होते हैं ना बेटा, जैसे पेड़ होता है, ठीक है, ये देखो, जैसे ये हो गया हमारा पेड़, ठीक है, पेड़ के अंदर एक छेद होता है, जैसे ये हो गया छेद गोल सा, तो इसके अंदर उल्लू जो है वो अपना घर बनाते हैं। ठीक है, सॉरी, यस बेटा, इंसेक्ट्स लाइक हनी बीज बिल्ड देयर शेल्टर्स, जैसे हनी बीज हो गई, तो इसी टाइप से इंसेक्ट लाइक हनी बीज, जो इंसेक्ट जैसे हनी बीज होते हैं, बिल्ड देयर शेल्टर, वो अपने शेल्टर बनाते हैं, कहाँ पे बनाते हैं, बीहाइव्स में, यानी कि मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं ना बेटा, उनमें शेल्टर बनाते हैं, ऑन ट्रीज एंड, किस पर, पेड़ पर, एंड सम टाइम ऑन द वॉल ऑफ बिल्डिंग टू। बेटा जैसे ये दूसरे जैसे ततैये यानी वास्प हो जाते हैं, हनी बी हो जाती है, ये लोग अपना शेल्टर्स जो है ना ये हाइव्स में बनाते हैं। बी हाइव्स मतलब मधुमक्खियों का हाइव, या फिर हाइव मतलब सिंपल छत्ते, तो ये हाइव्स में बनाते हैं। और ये हाइव्स जो होती हैं ये कभी कभी ना पेड़ पर होता है, कभी ज़रूरी नहीं पेड़ पर, जैसे पुरानी बिल्डिंग वगैरह होती है उनकी कॉर्नर पे भी आप देखते होंगे, वहाँ पे भी लग जाती है। आप लोग नॉर्मली अपने छतों पर देखना, छोटे छोटे हाइव्स होते हैं, वॉस्प यानी येलो वाले ततैये होते हैं ना जो, उनके। हनी बीज के तो ज़्यादातर आप लोगों को पेड़ पे ही मिलते हैं, तो यहाँ पर ये लोग अपने छत्ते मतलब अपने घर बना लेते हैं। अ स्पाइडर, एक स्पाइडर होती है बेटा, जैसे स्पाइडर को मकड़ी बोलते हैं, ठीक है। अ स्पाइडर स्पिन इट्स वेब यूजिंग सम मटेरियल इनसाइड हिज बॉडी। जो स्पाइडर होती है ना बेटा, वो अपना वेब बनाती है, अपना जाल बनाती है, और उसका जो जाल बनने के लिए जो मतलब जाल बनाने के लिए जो मटेरियल निकलता है वो कहाँ से लाती है, जैसे चिड़िया होती है वो अपना घोंसला, अपना नेस्ट बनाने के लिए मटेरियल इधर उधर से इकट्ठा करती है, बट स्पाइडर इधर से इकट्ठा नहीं करती है, उसकी खुद की बॉडी के अंदर से वो मटेरियल निकलता है, ठीक है, वो जिससे वो स्पिन करती है, यानी बुनती है, अपना जाल बुनती है। इट ऑल्सो ट्रैप इंसेक्ट इन इट्स वेब, वो मतलब कि अपना वेब जो अपना जाल है वो सिर्फ रहने के लिए नहीं बनाती है, बल्कि एक इंसेक्ट यानी जैसे मच्छर, मक्खी या दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं, दूसरे जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं, उनको ट्रैप करने के लिए, उनको फंसाने के लिए भी बनाती है, ताकि जब वो ट्रैप हो जाते हैं उसमें फंस जाते हैं फिर वो उनको खा जाती है। विच इज़ ईटन लेटर एज अ फूड, जिसको मतलब उनको फंसाने के बाद इंसेक्ट्स को बाद में वो खा जाती है अपने फूड के रूप में, यानी कि उसको शिकार करना है तो उसको कहीं जाना नहीं पड़ता, उसके जाल में आके खुद फंस जाते हैं दूसरे इंसेक्ट्स। एनिमल्स लाइक कैमल्स, यस बेटा, कैमल्स मतलब ऊंट, ठीक है, अरे ये ब्लर क्यों हो रहा है, यस, एनिमल्स लाइक कैमल्स होते हैं, हेड्रोग्स होते हैं, आर फाउंड इन डेजर्ट्स। बेटा जैसे कैमल हो गया, हेड्रोग हो गया, इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं ये डेजर्ट में पाए जाते हैं, यानी कि इनको ये कहना रेगिस्तान वाले जानवर कहा जाता है इनको, ठीक है, तो ये डेजर्ट में पाए जाते हैं। लीजर्ड्स भी बेटा मतलब कुछ है, लीजर्ड्स आर फाउंड इन द डेजर्ट्स टू, कुछ लिजर्ड्स होती हैं बेटा, बड़ी बड़ी लिजर्ड्स, एक्चुअली ये अपने घर में जो पाई जाती है नॉर्मल लिजर्ड्स होती हैं, ठीक है, और है जो मतलब डेजर्ट में पाई जाती है वो नॉर्मल लिजर्ड्स नहीं होती हैं, वो अलग टाइप की बड़ी लिजर्ड्स होती हैं, इवन उन लोग को हम लोग पॉइजनस लिजर्ड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जानवर कहाँ पाए जाते हैं, ये डेजर्ट में पाए जाते हैं, यानी कि रेगिस्तान में, रेतीली जगहों पे पाए जाते हैं, गर्म वातावरण में रहने के लिए बने होते हैं, ठीक है, ये उतनी गर्मी उनकी बॉडी बर्दाश्त कर पाती है। बना
इन दी फ्रोज़न एरियाज़, फ्रोज़न एरिया मतलब कि जो बर्फीले इलाके होते हैं वहाँ पर, फ्रोज़न एरियाज़ लाइक द पोलर रीजन्स, यानी कि जो मतलब पोलर रीजन्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पाई जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड वाले इलाके होते हैं, उनकी बात करें पोलर रीजन्स, पोलर बियर्स मेक डैन इन द शो, सॉरी स्नो, ठीक है, वेयर दे हाइब्र यस बेटा, हाइबरनेट ड्यूरिंग एक्सट्रीम विंटर्स। हाइबरनेट मतलब होता है बेटा, मतलब कि बेटा हाँ, थोड़ा नींद लेना, यानी कि जैसे ज़्यादा एक्सट्रीम वाली, एक तो ये पोलर बियर जो है ना बेटा, ये सर्दियों में ही मतलब ठंड वाले इलाकों में रहते हैं, बट जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है ना, जब कौन से इलाकों में, वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं बेटा, वहाँ पर ये लोग थोड़ा सो मतलब कि अपने आप को जैसे बहुत ज़्यादा ठंड आती है तो वो अपने आप को हाइबरनेट करते हैं, यानी एक लंबे टाइम तक, जब तक वो एक्सट्रीम वाली ठंड चलती है तब तक वो सोते हैं। इवन पता है बेटा, जो नॉर्मल बियर्स होते हैं ना, वो भी ऐसा करते हैं, ठीक है, कि जब वो नॉर्मल बियर जो होते हैं, जो नॉर्मल टाइम मतलब जगहों पर रहते हैं, नॉर्मल प्लेसेस पे रहते हैं, जैसे हमारे जैसे इन पे, तो जब ज़्यादा ठंड का टाइम आता है तो वो लोग अपना फूड जो है वो पहले से कलेक्ट कर लेते हैं, और जब ज़्यादा ठंड वाला टाइम आता है तो वो लोग सो जाते हैं, ठीक है, पूरा मतलब 1-2 महीने की लॉन्ग नींद ले लेते हैं वो लोग, लंबी, और उस टाइम में अपना खाना, अगर उन्हें बीच में भूख लगती है थोड़ी देर के लिए, तो उठ के वहीं से खाना लेके तुरंत फिर सो जाते हैं। तो ये बोलते हैं इन फ्रोज़न एरियाज़, फ्रोज़न एरियाज़ में पोलर रीजन्स में पोलर बियर वगैरह रहते हैं, और वो लोग कहाँ पे रहते हैं, वो गुफाओं में रहते हैं, डेंस में, और वो गुफा कहाँ पे बनाते हैं, जो स्नो होती है यानी कि बर्फ़ होती है, वहीं पर ही उन बर्फ़ की ही को ही खोद कर वो अपनी एक गुफा बनाते हैं, ठीक है, जहाँ पर वो हाइबरनेट करते हैं जब एक्सट्रीम विंटर्स यानी बहुत ज़्यादा ठंड आती है उस टाइम में, अपने शरीर को, अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं। इन शॉर्ट छोटा चैप्टर है। ओके, यस बेटा, यस, नॉक्टर्नल एनिमल्स, नॉक्टर्नल एनिमल्स कौन से होते हैं बेटा, या जो नाइट एनिमल्स होते हैं यानी रात वाले एनिमल्स, ठीक है। देयर आर मैनी एनिमल्स दैट आर मोर एक्टिव इन द नाइट देन ड्यूरिंग द डे। यस बेटा, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ क्या काफ़ी सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं बेटा जो लोग रात को ज़्यादा एक्टिव रहते हैं बजाय नाइट के। जैसे कि आप लोग ये देखो, उल्लू, उल्लू जो होते हैं बेटा वो रात में एक्टिव हो जाते हैं, दिन होते ही सो जाते हैं, रात होते ही जाग जाते हैं। रात में जुगनू, जुगनू भी बेटा जस्ट अपोजिट होते हैं, वो रात में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है, और दिन में नहीं रहते। बैट्स, चमगादड़, वो भी रात में अंधेरे में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो ये यही बता रहे हैं कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो दिन के बजाय रात में एक्टिव रहते हैं। दे आर कॉल्ड नॉक्टर्नल एनिमल्स, वो नॉक्टर्नल एनिमल्स कहलाते हैं। These animals sleep during the day in a burrow or a den, सॉरी, यस बेटा, ये सॉरी बुरो, ये जो एनिमल्स होते हैं ये दिन के टाइम तो अपने बुरो यानी कि अपने खोखले में या गुफा में, ठीक है, इन सब पे सोते हैं, और रात के टाइम ये एक्टिव हो जाते हैं, रात के टाइम ये काम करते हैं। Desert animals like rats and snakes are mostly nocturnal in order to escape द एक्सट्रीम हीट ड्यूरिंग द डे। यस बेटा, डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स, कुछ एनिमल्स होते हैं जो डेजर्ट में रहते हैं, वो भी, उनमें जैसे स्नेक हो गए, रैट्स हो गए, वो क्या होते हैं, वो भी नॉक्टर्नल एनिमल्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि जब दिन के टाइम एक्सट्रीम धूप होती है, बहुत ज़्यादा वाली, मतलब कि दिन के टाइम हीट होती है, होती है, यानी हॉट टाइम होता है, क्योंकि बेटा डेजर्ट में, रेगिस्तान में दिन में बहुत तेज़ हीट होती है, ठीक है, तो दिन के टाइम जब बहुत ज़्यादा हीट होती है, एक्सट्रीम वाली हीट होती है, तो वो लोग उस हीट से बचने के लिए अपने आप को, तो वो उस टाइम सो जाते हैं, कहीं छुप जाते हैं अपने बिल में कहीं पर भी, ताकि थोड़ा उन्हें ठंड मिल सके। और रात में डेजर्ट में बेटा जस्ट अपोजिट होता है, जितना दिन में ठंड गर्मी होती है उतनी ही रात को ठंड होती है, तो जब रात में ठंड होती है तो वो आराम से ठंडी टाइम में बाहर निकलते हैं। बैट्स आर ऑल्सो नॉक्टर्नल एनिमल्स, बैट्स तो बेटा होते ही है, ऑब्वियसली नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं। दे यूज इकोलोकेशन, ठीक है, टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सराउंडिंग्स। बैट्स जो हैं बेटा वो फ्लाई करते हैं। आपको पता है बैट्स कैसे फ्लाई करते हैं? बैट्स अंधे होते हैं, उनकी आंखें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी वो उड़ते हैं, और रात में जबकि उड़ते हैं तो कैसे उड़ते होंगे बेटा? वो इको साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ये कुछ वेव्स निकलती हैं उनके अंदर से, ठीक है, वो तरंगे जो होती है ना, वो वेव्स वो सामने छोड़ते हुए चलते हैं जब वो उड़ते हैं अपने सामने,
तो जैसे ही वो वेव्स बहुत नैनो सेकेंड्स पे काम करती हैं, बहुत मतलब फास्ट काम करती हैं। जब वो वेव्स के आगे सामने कोई आ जाता है, जैसे पहाड़, इंसान या अलमीरा या दीवार या कुछ भी आ जाता है, तो उससे टकराती हैं और टकरा के वापस वो बैट के पास हिट होती है। तो बैट को पता चल जाता है कि आगे कोई है और उसको उसके आगे नहीं जाना है, तो वो अपना रास्ता चेंज कर लेता है। तो ये यही बोल रहा है कि बैट्स जो हैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, सराउंडिंग्स की चारों तरफ की इन्फॉर्मेशन के लिए इको साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इको लोकेशन प्रोड्यूस करते हैं, जिसके द्वारा वो आगे बढ़ते हैं। टोड्स हंट ड्यूरिंग द नाइट टाइम एंड स्पेंड द डे शेल्टर इन ए कूल स्पॉट। टोड्स होते हैं ना बेटा, वो टोड्स भी मेंढक टाइप के होते हैं। वो क्या करते हैं बेटा, वो हंट कब करते हैं, रात में तो हंटिंग करते हैं यानी अपना शिकार ढूंढते हैं, और दिन में वो लोग अपने ठंडे वाले जगहों पर शेल्टर लेते हैं, यानी कि आराम करते हैं, और रात में मतलब कहने का शिकार करके अपना भोजन करते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये कह सकते हैं हम लोग वो भी नॉक्टर्नल एनिमल्स कहलाते हैं। ओके okay students, that's all for today. We will continue this chapter in our next class. Thank you and have a nice day.